नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। और आज हम जिस खबर पर विश्लेषण करने के लिए आए हैं वो खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश के बिना यूपी में कैसे चलेगी कांग्रेस, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी को साइड करके उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बात की जाएगी तो काम कैसे चलेगा और उसका असर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कनेक्शन समझाया था कि आखिर किस तरह से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अगर अच्छा करते हैं तो उत्तर प्रदेश में वो और भी ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात मनवा पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे इंडिया गठबंधन में। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रुख अख्तियार किए हुए है, चाहे अजय राय की बात करें तो अजय राय ने जिस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के उन्होंने बयान दिया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। और अब अगर अखिलेश यादव को साइड रखते हैं तो क्या कुछ समीकरण बनते हैं, यह हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये दो नक्शे देखिए। ये दो नक्शे आप देख रहे हैं, जो एक है उत्तर प्रदेश का और एक है दिल्ली का। दिल्ली की गद्दी पर अगर काबिज होना है, हम सब जानते हैं, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को साधना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के रास्ते आप दिल्ली पहुंच सकते हैं और दिल्ली की गद्दी पर आप काबिज हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का दबदबा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई आती है तो समाजवादी पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी अगर हम विपक्षी माने तो वो है सपा। तो सपा को साधना जरूरी है, तभी आप उत्तर प्रदेश को साध सकते हैं और उसके बाद आप दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। यही हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर देखिए। यूपी में कांग्रेस को अखिलेश यादव से बैर पड़ेगा भारी, बिना सपा के अमेठी रायबरेली जीतना भी मुश्किल। अगर समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लेकर चलते हैं तो अमेठी और रायबरेली, जो कि गढ़ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, वो भी साधना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया था दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सपा के सहयोग के बिना यूपी में कोई गठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है। तो आपको अगर उत्तर प्रदेश में रहना है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना है, तो आपको समाजवादी पार्टी को साधना जरूरी हो जाता है। और अगर कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठा सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ यहां पर जनाधार है, कितना जनाधार है, यह हम सबसे छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत की हम बात कर रहे हैं, बीएसपी की भी बात करेंगे और एलडी की भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे दोस्तों। तो अगर सपा ने झटका दिया तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है कांग्रेस का प्लान बी। सपा ने 65 सीटों पर लड़ने की बात कही थी और कहा था कि बाकी सीटें गठबंधन के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए, यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था अखिलेश यादव ने। अजय राय ने कहा था कि अगर सपा नहीं आती तो हम बीएसपी और आरएलडी से भी बात करेंगे, तो अपने ऑप्शन खुले छोड़े थे। लेकिन वहीं पर मायावती ने क्या कहा, मायावती ने कह दिया था कि इंडिया गठबंधन में हम शामिल नहीं होंगे। मायावती ने कह दिया है कि हम चिमटे से भी इंडिया गठबंधन को नहीं पकड़ेंगे। तो मायावती ने दूरी बना ली है इंडिया गठबंधन से। अजय राय उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अजय राय ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अजय राय के पीछे कौन है, या फिर क्या दिल्ली से कांग्रेस पार्टी से ये कहा जा रहा है क्या कि आप ऐसे बयान दीजिए। अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता है तो क्या होगा समीकरण, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और सपा आरएलडी एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये यहां पर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता है या फिर कोई बात नहीं बनती है एक टेबल पर आकर, तो ये होगा सिनेरियो कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, सपा आरएलडी एक साथ। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो अमेठी और रायबरेली जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव से बैर करना ये पड़ेगा भारी कांग्रेस पार्टी को, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस, चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि बीएसपी और कांग्रेस एक साथ आती है। अलबत्ता ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा है, संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती हैं। तो उनके प्रदर्शन क्या क्या रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीएसपी की सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं। साल 2014 आपको याद होगा, जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी थी, लोकसभा चुनाव में बीएसपी को लोकसभा चुनाव में 0 यानी कि
अंडा सीटें मिली थी, शून्य सीटें मिली थी 2014 में। 19 की अगर हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा बढ़ गया था और 10 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यहां पर भी एक का पेच है दोस्तों, वो हम आप बताते हैं। बीएसपी की अखिलेश यादव ने ही नैया पार कराई थी, क्योंकि 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ लड़ा था, तब जाकर बीएसपी की ये 10 सीटें आई थी, जो कि उससे पहले वाले चुनाव में शून्य थी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि 2019 में जो सीटें शून्य थी वो बढ़कर 14 में जो शून्य थी वो 19 में बढ़कर 10 हो गई, और अखिलेश यादव इसका बहुत बड़ा कारण थे दोस्तों। 2017 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी पहले टर्म की, उसमें 403 सीटों में से मात्र 19 सीटें बीएसपी ने जीती थी। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया जिसमें मात्र एक सीट। अब देखिए 2017 में 19 सीटें और 2022 में एक सीट। तो ये तो रहा बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का 2014 के बाद से अभी तक का जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रदर्शन, उसमें क्या कुछ रहा है। और अगर बीएसपी के सहारे कांग्रेस अपनी नैया पार करना चाह रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या होगा। बीएसपी का खुद यहाँ वोट बैंक बीएसपी का नहीं रहा है, बट चुका है, तभी ये रिजल्ट आ रहे हैं 19, 1, 0, 10। ये है पिछले चुनावों, 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, तो बीएसपी के सहारे अगर कांग्रेस सोच रही है कि उसकी नैया पार होगी तो वो तो आंकड़े देखकर नहीं होने वाला है। इसके साथ ही साथ 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा है, मात्र 2 सीट। हाँ, यहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीएसपी से 1 सीट ज़्यादा लेकर आई है। बीएसपी को जहां 1 सीट मिली थी वहां कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। तो 1 सीट और 2 सीट वाली पार्टी गठबंधन कर अगर 24 का चुनाव लड़ती है और सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा लेंगे, मोदी को हरा लेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, बिना राहुल गांधी की सहमति के अजय राय दे रहे बयान। ये बड़ा सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी या फिर केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह देंगे उनसे बिना राय मशवरा किए हुए, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक तरफ बन रहा था, दोनों लोग बात कर रहे थे, साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अजय राय कहते हैं कि हम 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। घोसी विधानसभा चुनाव जो हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़ा और उसके बाद जीत हासिल की। तो ये एक बड़ा संकेत और संदेश था। लेकिन उसके बाद अजय राय ने क्या कहा कि 80 सीटों पर हम लोकसभा की सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साफ था और किसी तरह का कोई दिल्ली से कोई बयान भी नहीं आया, उसका खंडन भी नहीं हुआ। और क्या अजय राय इतने बड़े नेता हैं या फिर इतनी बड़ी बात वो बिना सोचे समझे कैसे कह देंगे? तो इसके पीछे कौन है? क्या राहुल गांधी की सहमति हुई है या फिर प्रियंका गांधी की सहमति हुई है? तब जाकर अजय राय ने यह बयान दिया है। इसके बाद दोस्तों, सपा से बैर पड़ेगा भारी, ये हेडलाइंस देखिए। ये जो खबर छपी है वो हम आपको बता रहे हैं, जो आर्टिकल छपे हैं उनका हवाला हम आपको दे रहे हैं। जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या विश्लेषण करते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ऐलान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि उन्होंने 65 सीटें बोली थी और उसके बाद बहुत सारे ऊपर नीचे हुए थे। सपा की नाराजगी यूपी में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सपा के बिना अमेठी रायबरेली भी कांग्रेस के हाथ आना मुश्किल है। पिछले चुनाव के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। जो आंकड़े हमने अभी दर्शकों आपको बताए हैं दर्शकों दोस्तों, वो आंकड़े, उसका जिक्र हो रहा है कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है बिना अखिलेश यादव के। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली, जो आंकड़े हम आपको बता चुके हैं। रायबरेली में भी कांग्रेस कमजोर है। कैसे कमजोर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस मुगालते में है, दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। रायबरेली के आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं। 22 के चुनाव में रायबरेली में करीब 10 लाख वोटर से मतदान किया। इनमें सपा को सबसे ज्यादा 4,02,000 वोट मिले और दूसरे नंबर पर 3,82,000 वोट मिले भाजपा को, और तीसरे नंबर पर रायबरेली की बात कर रहे हैं कांग्रेस को 1,41,000 वोट मिले और बीएसपी को 1 लाख समथिंग वोट मिले हैं, चौथे नंबर पर रही है। और अगर
यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सपा का साथ छोड़ती है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग्रेस का ये हाल तब है जब यहां से कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी सांसद हैं। जाहिर है कि यहां भी बिना सपा के कांग्रेस कुछ नहीं है। जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं वहां पर भी बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये है पूरा खेल और पूरा समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं यहां पर कि किस तरह से अगर आपको दिल्ली में आना है, अगर आपको यहां पर पहुंचना है, अगर आपको इस जगह पर पहुंचना है तो आपको ये साधना जरूरी है। और ये प्रदेश उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और 80 सीटें जीतना और या फिर उसमें अगर सेंध लगाना है आपको, कांग्रेस पार्टी को अगर यहां पर एंट्री लेनी है, सेंध लगाना है उत्तर प्रदेश में, तो बिना अखिलेश यादव के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। इस विश्लेषण के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।